हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका त्रिकोणमिति चैप्टर है एक्सरसाइज 8.1 उसको फुल सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा। ये जो है एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग त्रिकोणमिति चैप्टर का। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण यानी राइट एंगल। ए बी यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जो नीचे दिया हुआ है उसका वैल्यू हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी, पहले एक त्रिभुज पारेंगे, त्रिभुज एबीसी, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बी समकोण होना चाहिए, बी समकोण 90 डिग्री होगा क्या, बी। तो बाकी हम ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर, और कह रहा है बी सी की लंबाई जो है, अच्छा सॉरी यहाँ पे सी होगा क्या, बी समकोण था तो ए सी यहाँ पे होगा, ठीक है। ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए का मान ज्ञात करना और साइन ए इंटू कॉस सी का मान ज्ञात करना। तो यहाँ से हम लोग एक, आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन थ्योरम से क्या पढ़े होंगे कि यहाँ पे जो कर्ण AC का स्क्वायर अगर निकालना है, AC का मान निकालना है हमको, तो AB का स्क्वायर करेंगे और प्लस BC का स्क्वायर करके इसका रूट कर देंगे तो मेरा AC का मान निकल के आ जाए। अगर AC का मान यहाँ से निकालना चाहेंगे तो AB का मान कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, 7 का स्क्वायर। तो आप लोग एक ट्रिपलेट याद किए होंगे, 7 24 25। अगर ये 7 है, ये 24 है, तो अगला 25 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अगर याद है तो, नहीं तो इससे निकाल लीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 625। 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AC का मान कितना आया, 25 सेंटीमीटर। AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को जो मान निकालना है, साइन ए इंटू कॉस ए का मान। यहाँ पे एंगल ए को लेना है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा जो बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। कर्ण तो नहीं बदलता है, लेकिन इस एंगल के अकॉर्डिंग लंब और आधार बदल जाते हैं। जैसे अगर एंगल ए की तरफ से देखेंगे तो लंब मेरा सामने वाला भुजा होगा, जो बचेगा वो आधार होगा। अगर सी से देखेंगे तो लंब इसके सामने वाला होगा, जो बचेगा वो आधार होगा। तो यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए का मान, साइन ए एंगल ए को लेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इंटू कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। अब हम ए साइन ए एंगल को लेंगे तो लंब बटा कर्ण, तो लंब होगा 7 और कर्ण होगा 25। तो P के जगह पे 7 और H के जगह पे 25 इंटू B बटा H, कॉस ए से लेंगे, कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से अगर एंगल ए से देखेंगे तो लंब आपका 7 होगा, लेकिन हमको चाहिए आधार, आधार बटा कर्ण यानी 24 बटा 25, 24 बटा 25। फिर से नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए कर रहा है, तो एंगल ए को लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब सामने वाला होगा 7 बटा 25 इंटू कॉस ए का मान क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो लंब ए हुआ तो आधार 24 बटा 25। अब इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे कर रहा है साइन सी इंटू कॉस सी का मान क्या होगा। एंगल अब की बार सी को लेना है, सी को अगर एंगल लेंगे तो साइन सी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब हम एंगल सी को लेंगे तो लंब बटा कर्ण, लंब कौन होगा 24 और कर्ण कौन होगा 25, यानी लंब की जगह 24 और कर्ण की जगह 25। अगर हम साइन सी को एंगल लेंगे तो कॉस सी बराबर क्या होगा, कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण।
तो सी को लेंगे तो लंब यहाँ 24 होगा सामने वाला, बाकी जो बचेगा आधार यानी 7/25 आधार बटा कर्ण इंटू 7/25 इंटू 60/25। अब इसी को गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो गुना करने के बाद कितना आएगा, 24 से गुना करो तो 7 × 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168/25 का स्क्वायर कितना होगा 625। यहाँ भी आ जाएगा 24 × 168/625। यही आपका राइट आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कह रहा आकृति। आकृति, अब आकृति का यहाँ तो फिगर दिया हुआ नहीं है। हेलो सर, आकृति, आकृति में कौन सा फिगर है, ला तो थोड़ा क्वेश्चन। आकृति यहाँ पे नहीं टाइप हुआ है, तो आकृति में जो फिगर है हम आप लोग को पार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आकृति तुम्हारा में है, लाओ ना टाइप। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आकृति है, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया, छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आकृति हम एनसीईआरटी से छाप दे रहे हैं यहाँ पे। इसका जो आकृति दिया हुआ है इस प्रकार है, एंगल पी क्यू और आर। ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं है, समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, 4 लगा हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि आकृति 8.3 एनसीईआरटी इसका नाम है। तो कह रहा है tan p माइनस cot r का मान क्या होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, तो कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो निकालने के लिए जैसे tan p का मान चाहिए या sin थीटा का कुछ का मान चाहिए, हमको 3 चीज़ों की जरूरत होती है, लंब, कर्ण, आधार। यहाँ पे मेरा लंब निकला हुआ है, कर्ण निकला हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, यहाँ से आधार निकालेंगे। तो आयताकार आधार निकालने के लिए, बेस निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या निकालेंगे हम लोग, बेस को निकालेंगे। अब बेस को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस को फाइंड करने के लिए यानी क्यू आर को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देंगे तो बेस का स्क्वायर निकल जाएगा। तो 13 का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर में से क्या करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर को घटा देंगे, पी क्यू का स्क्वायर को माइनस होगा, पी क्यू का स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पी का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर, और माइनस पी क्यू का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का 144, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना इकाई आएगा, 5 यूनिट आया। यानी जो आपका क्यू आर का वैल्यू कितना आया, क्यू आर का जो वैल्यू आया कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अब मेरा जो है लंब, कर्ण, आधार तीनों यूनिट का मान निकल गया। तो अब हमको निकालना क्या है, tan p माइनस cot r का मान। तो यहाँ पे एंगल अगर हम p को लेते हैं तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और बाकी कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता। तो हमको tan थीटा पर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, माइनस cot थीटा पर क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे एंगल P के अकॉर्डिंग देखना है, यहाँ पे एंगल R के अकॉर्डिंग देखना है। एंगल P के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा 5 और आधार कौन होगा 12, यानी 5/12, माइनस एंगल R के अकॉर्डिंग, एंगल R को अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो एंगल R के अकॉर्डिंग B कौन होगा, तो ये हो जाएगा लंब, तो B बचेगा 5 और बटा, यानी B की जगह 5 और लंब की जगह पे 12, और 5/12 में से 5/12 जाएगा तो आपका जो राइट आंसर क्या आएगा, 0। कितना आएगा आंसर आपको जो आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के। अगला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो कैसा क्वेश्चन है देखिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यानी कोई भी जैसे sin थीटा बराबर दिया हुआ है, किसी का भी मान पूछे तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों का वैल्यू को फाइंड करना, उसके बाद सबका आंसर निकल जाए।
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन ए बराबर क्या 3/4। तो साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण का मान कितना होगा, लंब का मान 3, कर्ण का मान 4। तो यहाँ से हम लोग बी का पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बी का मान निकालेंगे, बेस का मान निकालेंगे। तो क्या होगा कि पी का स्क्वायर में से नहीं एच का स्क्वायर में से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण के स्क्वायर में से हम पी के स्क्वायर को घटा देंगे तो बेस का स्क्वायर निकल जाएगा। कर्ण की जगह पे कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस पी की जगह पे कितना है 3 का स्क्वायर। तो कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना √60, √, कितना 60। फिर से समझ लीजिए कि साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब का मान 3, कर्ण का मान 4। हमको आधार निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण में से लंब का घटा देंगे। कर्ण 4 था, 4 का स्क्वायर के 16, लंब कितना 3 का स्क्वायर के 9, 16 में से 9 गया तो √7 आया, तीनों का मान निकल गया। अब हमको चाहिए cos ए का मान। यहाँ पे थीटा का मान सब जगह सेम है ना, ए। तो कोई अगर हम फिगर पार के भी नहीं बनाते तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बदलेगा नहीं। तो cos ए का मान कितना होगा, cos थीटा पर क्या होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा पर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और tan थीटा पर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ से b का जो मान कितना है √7 और कर्ण का मान कितना है 4, यानी आपका जो आंसर आएगा √7/4। और यहाँ पे p का मान यानी परपेंडिकुलर का मान कितना है 3 और बेस का मान कितना है √7, यानी 3/√7 जो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो चौथा क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है। चौथा जो क्वेश्चन है ये क्या हो गया, चौथा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है यदि 15 कॉटे का कुछ मान दिया हुआ है वैल्यू, आगे कह रहा है कि साइने और सेके का मान निकालना। तो ये भी सेम एग्जैक्ट 3 वाला क्वेश्चन की तरह है। कह रहा है कि 15 कॉटे का मान 8 है, तो साइने का मान चाहिए और सेके का मान चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, कॉटे इज इक्वल टू 8 था, ये 15 गुना में, तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या भागा में आएगा, बिल्कुल आएगा। कॉट ए का मान क्या होता है, तो कॉट थीटा पर क्या होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो कॉट थीटा tan का अपोजिट हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यानी b का मान 8 और p का मान कितना है 15। यहाँ से हाइपोटेनस का मान निकाले हम लोग। तो हाइपोटेनस का क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है जो p के स्क्वायर और b को स्क्वायर को जोड़कर बनती है। तो यहाँ से p को स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे और b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 269, 5 4 9 6 2 8, 289 और कितना होगा 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 17, यानी 8 15 17, 8 15 17। अब मेरा यहाँ से पी बी एच तीनों का मान निकल गया। तो अब आसानी होगा कि साइन थीटा पर क्या होगा, यहाँ पे कोण तो सबका सेम है तो फिगर नहीं पा रहेंगे फिर भी आंसर सही आएगा। तो यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटा कर्ण, सेक थीटा पर क्या होता है कर्ण बटा आधार, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर का मान कितना निकला है 15, हाइपोटेनस का मान कितना आया 17, यानी 15/17 पहला का आंसर होगा। और यहाँ दूसरा का आंसर सेका का मान में क्या आएगा, हाइपोटेनस का मान कितना है 17 और बेस का मान कितना है तो 8। तो आपका जो आंसर आएगा 17/80, यही आंसर आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो जो अगला जो क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि सेक थीटा, ये डायरेक्ट नहीं है थीटा, यदि सेक थीटा का मान इतना है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है, बाकी सभी जैसे साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा सभी का मान वैल्यू को पुट करना, सभी का मान फाइंड करना है। तो सेक थीटा पर क्या होता है, सेक थीटा पर क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बटा आधार का मान कितना दिया हुआ है 13/12। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे परपेंडिकुलर का मान। और परपेंडिकुलर का मान कैसे निकलता है, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब
क्या आधार को स्क्वायर को घटा देंगे तो निकलेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल निकलेगा। तो यहाँ से एच का मान कितना दिया हो 13, 13 का स्क्वायर करेंगे, बी का मान कितना दिया हो 12, 12 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, इसका माइनस करेंगे तो फिर 25 आएगा, 25 का 5 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ, बाकी सबको कैलकुलेट कीजिए। जैसे साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा का मान तो निकला हुआ है, बाकी कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। उसके बाद क्या बच गया, साइन कॉस टेन। साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा पर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा आधार। साइन थीटा कॉस, कॉस का सेक टेन कॉट, सब हो गया। तो यहाँ से कॉट थीटा पर क्या होता है, इसका अपोजिट बी बटा पी। कॉसेक थीटा पर क्या होता है, तो एच बटा पी। अब सबका वैल्यू को पुट कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो पी बटा एच, पी का जगह पे कितना है 5, 5 बटा 13, 5 बटा 13। ठीक है, अगला जो है बी बटा एच, बी बटा एच, बी का मान कितना है 12, 12 बटा 13, 12 बटा 13। अगला जो है टेन थीटा पी बटा बी, पी का मान कितना है 5 बटा बी 12, यानी 5 बटा 12। बाकी इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉट थीटा का मान 12 बटा 5, 12 बटा 5 माइनस नहीं है। कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट हो जाएगा, टेन कॉट का अपोजिट हो गया, तो यहाँ से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 बटा 5 आंसर। तो इस प्रकार आप लोग को सभी त्रिकोणमितीय रेशियो को निकालना था। जो अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब आप लोग समझते हैं, न्यून कोण का मतलब होता है कि जो 90, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है। तो एंगल ए जो है और एंगल बी जो है, ये कह रहा है न्यून कोण है। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी का मान निकालना। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज को फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो ये तो 90 डिग्री होगा समकोण। ए बी न्यून कोण है तो ये सी समकोण होगा। ए बी न्यून कोण करने का मतलब ए और बी का मान जो है 90 से छोटा है। ये अकेले 90 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ होगा 90 डिग्री तो छोटा ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल का जो रेशियो, तीनों एंगल का सम जो होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ए और बी न्यून कोण होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। इसको प्रूव करना, एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव करना है। इसको क्या करना है, प्रूव। तो किस प्रकार हम लोग प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया हुआ है, दिया क्या है, दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब यहाँ से एंगल ए बराबर, अगर एंगल ए को लेते हैं तो कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यही ना होता है, आधार बटा कर्ण। लेकिन एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आधार कौन होगा, ए तो लंब हो जाएगा, आधार होगा ए सी। तो कर्ण, कर्ण कौन होगा, ए बी। कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। आगे एंगल बी के अकॉर्डिंग देखेंगे, एंगल बी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कॉस थीटा आधार, ये तो लंब हो जाएगा सामने वाला भुजा। सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब, तो आधार कौन बचा, बी सी। और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो क्या होगा, ए सी। क्या होगा, ए बी, सॉरी। थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया तो आधार हुआ बी सी। कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, कर्ण यानी ए बी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए बी से ए बी खत्म हो गया, बचा क्या, ए सी बटा बी सी। ए सी बटा बी सी हमको प्रूव करना एंगल ए बराबर एंगल बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए सी है, तो ए सी के सामने वाला भुजा क्या होगा, ए सी के सामने वाला भुजा क्या होगा, ए सी के सामने, सॉरी, ए सी के सामने वाला एंगल क्या होगा, बी। एंगल क्या हो जाएगा, बी। और बी सी के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, बी सी के सामने वाला एंगल क्या होगा, ए। बी सी के सामने वाला एंगल क्या होगा, ए। तो एंगल बी बराबर एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल ए प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, हम लोग कुछ नहीं किए, कॉस ए बराबर कॉस बी था, आगे सिर्फ कॉस ए बराबर कॉस बी का वैल्यू पुट किए, उसके बाद जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि यदि कॉट थीटा, ये क्या है, थीटा है, यदि कॉट थीटा का मान, यहाँ पे क्या लिखा वो लिख देते हैं। कह रहा है 7 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कॉट थीटा का मान 7/8 है, ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा
ये जो एट द रेट है वो थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान परिकलित करना है, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित करना है। दो को क्वेश्चन है इसमें, दोनों का मान परिकलित करना है। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन ए है और दूसरा क्वेश्चन ए है, दोनों को सोल्व करना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करते हैं सबसे पहले। तो आप लोग को पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक फार्मूला होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे ए, बी की जगह पे ए, तो ए की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा का साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी उसकी इसी प्रकार करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का। अब हमको चाहिए टेन स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन होता है, लेकिन कॉस बटा साइन है तो क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट होता है, टेन नहीं होगा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे कॉट थीटा का मान 7/8 है। कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे। 7×7 = 49 बटा 8 = 64, यही आपका सही आंसर होगा। तो आप लोग को त्रिकोणमिति के सवालों के साथ खेलना सिखाएंगे, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यही तो वैल्यू आया, इसका भी आंसर वही आएगा कि कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 50 और 8 का स्क्वायर 64, यही सही आंसर होगा। तो जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उस क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। जो अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में ज़्यादा क्वेश्चन है, शायद 10 या 11 क्वेश्चन होगा। तो हम लोग अभी तक 8 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। 8 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यदि 3 कॉट थीटा का मान 4 है, यदि 3 कॉट थीटा यानी कॉट ए का मान क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो जांच करना है कि ये जो है दोनों साइड का मान बराबर होता है, यानी दोनों बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉट ए बराबर 4, ए गुना में है, इसको इधर लेके चलाएंगे तो भागा में चलाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब, 4/3, ठीक है। तो बेस का मान निकला हुआ, परपेंडिकुलर का मान निकला हुआ, यहाँ से हाइपोटेनस का मान निकालेंगे। हाइपोटेनस का मान निकालेंगे, कैसे निकलेगा, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो यहाँ से पी के जगह पे क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर, और बी के जगह पे क्या रखेंगे, बोलो, पी के जगह पे 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 25 का रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट तो क्या है 5, यानी मेरा पी बी एच तीनों का मान निकल चुका है। तो अगर पी बी एच हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस तीनों का मान निकल जाता है तो मुझे और कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती है, बाकी आंसर चला आता है। तो यहाँ पे हमको सोल्व करना है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करना और राइट हैंड साइड सोल्व करना। दोनों साइड अगर बराबर आ गया तो मेरा प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यही ना है, हाँ बिल्कुल यही है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन की जगह पे क्या होगा लंब बटा आधार, टेन की जगह पे क्या होगा लंब बटा आधार, यानी 3/4, 3/4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, सिर्फ प्लस यहाँ पे चेंज करना था। और इस साइड जो कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा पर क्या होता लंब बटा आधार,
टेन थीटा बराबर होता है cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार की जगह पे क्या होगा 4 बटा कर्ण, कर्ण की जगह पे कितना होगा 5, तो इसका स्क्वायर करना स्क्वायर कर देंगे। और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब की जगह पे कितना है 3 और कर्ण की जगह पे 5 यानी 3 बटा 5, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन करने में क्या है जोड़ घटाव है बस 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 1 प्लस 9 बटा 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 बटा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 25। अब यहाँ से भी इनके जोड़ घटाव निकालना आंसर आएगा, तो 16 इंटू 1 16, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16 में से 9 जाएगा 7, 7 बटा 16, ठीक है। यहाँ पे जुटेगा 16 एक 16 एक हम 16, 16 9 25 बटा 16, इधर क्या आएगा इसको भी इनके घटाव निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे कितना आएगा 25 और ऊपर 16 में से 9 हो जाएगा 7 बटा 25, यहाँ पे 16 से 16 खत्म हो जाएगा तो आया कितना 7 बटा 25 इज इक्वल टू 7 बटा 25, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड का मान बराबर आया ना 7 बटा 25 इज इक्वल टू 7 बटा 25। यही तो हमको प्रूव करना था कि दोनों साइड का मान क्या होना चाहिए बराबर, और मेरा जो आया ना वो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, त्रिकोणमिति के सवाल बहुत आसान होता है, कह रहा है किसी त्रिभुज में जिसका बीच समकोण है, बीच जो कोण है वो क्या है समकोण है, कह रहा है यदि tan थीटा का मान इतना दिया हुआ है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज है, क्या है एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कह रहा है त्रिभुज ABC है, उसमें बी समकोण है, बी यानी ये जो है क्या है, ये जो है समकोण, ये जो क्या है समकोण, तो ए और ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3, तो tan थीटा पर क्या होगा लंब बटा आधार इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ से हाइपोटेनस का मान निकालेंगे तो b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस b की जगह पे 1 का स्क्वायर, अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा यानी 3, 1 का स्क्वायर 1 यानी √3 या 1 4, यानी एच हाइपोटेनस का मान कितना है 2, तो लंब का मान कितना था 1, लंब ये होता है, आधार का मान कितना था √3 ये होता है, बेस यानी नीचे वाला होता है, और कर्ण हाइपोटेनस का मान कितना है 2, यानी हाइपोटेनस कर्ण का मान कितना आ गया 2। तो अब क्या निकालना है साइन ए इंटू, अब तो निकालना इजी हो गया। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी, हम इसको लिख रहे हैं फिर से साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान निकालना, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस सी, अब हम यहाँ से देखेंगे, एक बार एंगल ए को लिया है एक बार सी को, तो ध्यान से क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग लंब और आधार बदलता है, कर्ण सेम रहता है, तो यहाँ से साइन ए, तो साइन ए अगर यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, अगर ए को एंगल लेंगे तो सामने वाला भुजा लंब यानी BC बटा कर्ण AC, यानी BC की जगह पे √3 और कर्ण 2, यानी साइन ए का मान जो आएगा √3/2 आएगा। कॉस सी एंगल सी को लेना है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये तो लंब हो जाएगा तो आधार √3 आएगा, कर्ण 2 यानी √3/2 प्लस का प्लस। अब की बार एंगल ए को लेना है कॉस थीटा पर क्या होता है लंब बटा आधार, कॉस थीटा पर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो एक की जगह पे ये तो लंब हो जाएगा तो आधार हो जाएगा 1 बटा कर्ण यानी 1/2 इंटू साइन सी। अगर इस बार एंगल सी को लेंगे तो साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण 1/2, तो यहाँ से √3 को √3 में गुना करेंगे कितना आएगा 3/4 प्लस 1/4, इसका भी इनका जोड़ निकालेंगे तो 3 1 4/4, 4 से 4 खत्म, यानी इसका जो आंसर आएगा 1, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा 1 है, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा 1 आएगा। अब कितने क्वेश्चन बचे 9, 2 क्वेश्चन और बच रहा है, बाकी एक्सरसाइज 8.1 खत्म होगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है, एक त्रिभुज पाते हैं
समकोण त्रिभुज, जिसमें कह रहा है कि क्यू कोण समकोण है, क्यू एंगल क्यू को क्या लिया है, समकोण यानी 90 डिग्री। तो बचा पी क्यू आर, तो पी इसको मान लिया, आर इसको मान लिया। अब कह रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान जो है वो 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि पी आर और क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है, पी आर और क्यू आर का मान, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम पी आर का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 25 माइनस प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो क्यू आर, पी आर का जो मान आया 25 माइनस क्यू आर, पी आर का मान जो आया 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले पाइथागोरियन प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के कारण, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण बराबर पी आर का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर, और यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू आर का स्क्वायर, यानी लंब और आधार के योग का स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरियन ट्रिप्लेट वाला। तो पी आर के जगह पे क्या है, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू की जगह पे कितना 5 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर की जगह पे क्यू आर को लेते हैं। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह 25 है, बी की जगह पे क्यू आर है, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 25 50, क्या हो जाएगा 50 इंटू क्यू आर, ठीक है। इधर की ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बराबर की पट्टी 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब यहाँ से क्यू आर से क्यू स्क्वायर बराबर के दोनों साइड चिन्ह चेंज है तो कटेगा कि नहीं, प्लस में ये पटियागा माइनस 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 खत्म होता प्लस माइनस, ठीक है, बराबर के ये पटियागा एक प्लस साइन सेम है और परिणाम सेम है, साइन सेम है तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा, 50 क्यू आर है, इसको ऊपर भेज देंगे तो प्लस में 50 क्यू आर जाएगा, ठीक है। इधर बचा 625 और 25 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में 25, यानी जो 625 में से 25 जाएगा तो बचेगा 600, और 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, 0 से 50 है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 5 से 12 25 60, यानी क्यू आर का जो मान आया वो 12 आया, क्यू आर का मान 12 इकाई आया। तो यहाँ पे क्यू आर के जगह पे अगर हम 12 सेंटीमीटर रख देते हैं तो अब यहाँ से मेरा कर्ण का मान निकलेगा, यानी 25 में से 12 को घटा देंगे तो कितना आएगा 17, यानी कर्ण का मान 17 सेंटीमीटर, लंब का मान 5 सेंटीमीटर और आधार का मान 12 सेंटीमीटर। अगर तीनों मान निकल जाता है तो यहाँ से निकालना कर रहा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, तीनों पी का मान निकालना आराम से इजीली निकाल सकते हैं, नहीं बिल्कुल निकाल सकते। यहाँ पे एंगल को लिया पी को, तो साइन थीटा पर क्या होता है, साइन कॉस और टेन का मान निकाल, यहाँ पे निकाल देते हैं, साइन पी का मान, कॉस पी का मान और क्या है टेन पी का मान। तो कोसाइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा पर क्या होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा पर क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो एंगल पी के अकॉर्डिंग लंब कोण का 12, ये आधार होगा, लंब कोण का 12, कर्ण कोण 17, यानी साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण 12 बटा 17, 12 बटा 17, यही आंसर आपका आएगा। अगला जो क्वेश्चन है कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो एंगल पी के अकॉर्डिंग ये तो लंब होगा, आधार कोण होगा 5 और कर्ण कोण 17, यानी 5 बटा 17। अगला जो क्वेश्चन है टेन पी का मान, क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में टेन पी का वैल्यू फाइंड करना है, लंब बटा आधार, तो पी के अकॉर्डिंग लंब कोण होगा 12, आधार कोण होगा 5, यानी 12 बटा 5, तो तीनों का आंसर ए आएगा, ठीक है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी तीनों वैल्यू का आंसर आ गया, ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन एक बचा, उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 खत्म होगा और फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। बाकी अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अनुष्का ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्टिव रहिए आप लोग। तो जो अगला क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद इस वीडियो को एंड करेंगे।
ये जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य। यानी कह रहा है ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो सत्य है या असत्य, यानी सही है या गलत है। तो पहला जो कह रहा है, इसमें से 5 को ऑप्शन दिया हो, 1 2 3 4 5, और 5 में से कौन सही है और कौन गलत, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सही स्टेटमेंट है और कौन गलत स्टेटमेंट है। जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि tan a का मान सदैव एक से कम होता है, आप लोग को पता है। जैसे हम इसको कोई फाइंड वैल्यू से पुट करते हैं, जैसे एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो अगर हम एक बार इसको यहाँ 3 लेते हैं, इसको 4, तो कर्ण 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब का मान कितना है, 3 बटा 4। अगर हम इसको 3 इसको 4 लेते हैं, तो 4 से 3 में भागा देंगे तो 1 मरते तो नहीं लगेगा, यानी 0 पॉइंट कुछ आएगा। यानी अगर हम इसको 3 और इसको 4 ले रहे हैं तो tan का मान 1 से कम आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार करते हैं कि इसको 4 और इसको 3, इसको ये तो 5 फिक्स रहेगा, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। तो क्या यहाँ से अगर tan थीटा का मान निकालेंगे तो लंब बटा आधार, लंब कितना है 4, लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। यहाँ से जब 3 से भागा देंगे 4 में तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 से ज़्यादा, एक जगह 1 से ज़्यादा आ रहा है, एक जगह 1 से कम आ रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, नहीं होगा सही, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट कर रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी हमेशा 1 से कम होता है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया, हमेशा 1 से कम नहीं होता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। पहला जो स्टेटमेंट है क्या है, फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 हो सकता है, sec a का मान 12/5 हो सकता है। तो sec a का मान 12/5 हो सकता है या नहीं। sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कर्ण का मान 12 है और बेस का मान 5 है, यानी कर्ण का मान बड़ा है। तो हो सकता है 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, तो कर्ण का मान 12 है, यानी अगर बेस की जगह पे रहता 12 और कर्ण की जगह पे रहता 5 तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है। तो कर्ण का मान 12 है, बेस का मान छोटा है, तो हो सकता है, यानी कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 हो सकता है, यानी ये जो है स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, यानी सत्य है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, cos a के कोण a के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये भी असत्य है। कैसे असत्य है आपको, ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि cos a को हम लोग जानते हैं ना कि cos a को कोसाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोसाइन। ये तो कॉसेक का है, ये किसका है, कॉसेक का संक्षिप्त रूप है। ये क्या है, कॉसेक का है, तो ये तो गलत है। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। कॉसेक का क्या होता है, कोसाइन। कॉसेकेंट किसका होता है, कॉसेक का। आगे जो कह रहा है कि कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल रूप है। नहीं, कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल रूप नहीं, ये तो कॉट थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल के मान दिया रहता है, गुणनफल नहीं। अगला जो स्टेटमेंट, यानी ये भी स्टेटमेंट जो है क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। अगला जो स्टेटमेंट है कह रहा है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 है। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे साइन थीटा पर क्या होता है, साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब की जगह पे क्या है 4, आधार की जगह पर क्या है 3। तो किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। या तो क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो किसी भी कोण के लिए साइन थीटा यानी लंब का मान, जैसे एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 आएगा। किसी भी एंगल के लिए कोण का मान 4/3 रहेगा। ये तो कोण ए के किसी मान के लिए सेक के बड़ा ठीक है, लेकिन करा यहाँ पे करा कि किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी कोण के लिए एकदम सेम फिक्स थोड़ी रहता है। तो आपका जो इस क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 2 वो सिर्फ ट्रू है, बाकी सभी ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। बाकी सभी ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग जो है एक्सरसाइज किसको
हम लोग आज के क्लास में एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगो का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में मात्र 11 क्वेश्चन ही था। तो अगला जो एक्सरसाइज होगा 8.2 किसी अगले वीडियो में लाएंगे और उसको भी इस एक्सरसाइज की तरह ही वन शॉट यानी एक वीडियो में हम लोग क्या कर चुके होंगे, ख़त्म कर चुके होंगे। तो आप लोग को 11 क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। तो आगे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कमेंट में आप लोग हार्ट भेज सकते हैं, ठीक है। ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा। समझ में आ रहा है?